रिस्क होगा कि भारत या तो बिल्कुल उसको जमीन पे खाक में मिला देगा, या उसको क्या करेगा, मैक्सिमम बैलेंस रिस्टोर कर लेगा अगर वो बेहतर भी करेंगे तो। एयर चीफ साहब वो कह रहे थे हमने पाकिस्तान के कुछ F-16 भी गिराए हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान के F-16 गिराए हैं तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? अमेरिकन को। सच्चाई और इंसानियत के तौर पर सही बात बोलेगी। आपको सही में लगता है लड़ाई होगी? मुझे नहीं लगता सर। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। इट इज अ सुपर पावर, देयर इज नो डिनाइंग। चाइना आपसे बात कर रहा है, अमेरिका आपसे बात कर रहा है, सब आपसे बात कर रहे हैं और आप इस पूरी खिचड़ी के बीच में। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने मई में किया, अगर वो भी कुछ खुदा ना खास्ता करें, जो कि होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जवाब अब 10 गुना और ज्यादा होगा। पहले तो बड़ा हमने हाथ रोक के जवाब दिया था, तो इस मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क पॉसिबल है। जाती मुखासमत हो आरएसएस का, वो ये बाद की बातें हैं, ये लंबी गेम है। जैसे कि राफेल के केस में फ्रेंच को पता चला था। अगर आप CNN की रिपोर्टिंग देखें, जहां से सारा टर्न अराउंड हुआ। देखिए, आवाम में और सियासत में ये फर्क है। ये मैंने 10 सेकंड में आपको प्रूव कर दिया कि आवाम जो आप और मैं हैं, इसका नजरिया कुछ और है, इसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जा सकता। लेकिन यही काम अमेरिका भी कर सकता था। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है, क्योंकि वहां के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इसको समझा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको लॉन्ग टर्म में भारत की जरूरत है। करने का तरीका यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो और पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे इंडिया कब्जा करे और पाकिस्तान के कुछ और नुकसानात करे, जिसके बारे में मैं आपको इसी व्लॉग के अगले हिस्से में बताता हूं कि वो कौन से टारगेट्स हैं जिनको इंडिया अफगानिस्तान के जरिए हासिल करना चाहता है। मेरे अक्सर दोस्तों, मुझे रिसेंटली भी कुछ दोस्तों ने मुझे फेसबुक, इधर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं और पूछते रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो एक ही चीज कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि हमारे जहाज गिरे। मैंने कहा जी मैं कोई सबूत नहीं देता, मैंने तो CNN से पढ़ा था जिसपे फ्रेंच अथॉरिटीज ने कंफर्म किया था। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया के और इसराइल के, ये असल मकसद है इस जंग का, और इसको हासिल करने के लिए इंडिया हो सकता है, ये एक वॉर गेम थ्योरी है जो प्ले की गई है बहुत जगहों पे, और उसमें इंडिया कोशिश ये कर रहा है। कहा कि भारत से डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। कोई एक नाम बोलेंगे जिन्होंने बोला है कि डायलॉग करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं? सर बिल्कुल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। नहीं, शाहबाज शरीफ, क्या प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आपकी और उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। आप और मैं इस समय पत्रकारिता के तौर पर, एक अच्छे क्रिटिक के तौर पर, इंसानियत के तौर पर बात कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के तीखे संबंधों के बीच हर एक दिन नई बयानबाजी देखने को मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के ख़त्म हुए अभी कुछ ही दिन नहीं हुए हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में आतंकियों ने भीषण हमला किया है। इस हमले में 11 सैनिकों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 2 पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमला इस समय देखने को मिला है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गर्मा गर्मी का माहौल है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। वन और मोर या इस तरह की एक टर्म उन्होंने बोली कि भाई ये एक चीज़ जो है वो है, उनके जहाज़ गिरे हैं। अब उनको ये है कि अच्छा, मज़े की बात बताएं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो सुनाऊं आप। अगर आपको याद हो, थोड़ा अरसा पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से कुछ मिसाइल आए और अमेरिकन ने जब वो मिसाइल बेचे, उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो मिसाइल बेचे तो जनाब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा जी हमें बड़ा गुस्सा चला है और हमने फोन करने लगे अमेरिका को कि पाकिस्तान को आपने ये क्यों बेचा। अमेरिकन जो है वो तो घबरा गया, उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि इंडियंस ने बड़ा प्रेशराइज किया अमेरिकन को। ये सारी चीजें जो है अफवाज के जो लीडर्स की प्रोफेशनल जो आप स्टेटमेंट, अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि जो जिसने काम करना होता है वो इस तरीके से अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, वो काम करके दिखाता है। मेरा ख्याल है अपने लोगों को ये क्या वजह बनी कि उनको जाके आज अपने लीडर्स के साथ, अपने नौजवानों के साथ ये बातें करनी पड़ रही हैं जहां पे नारे लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मार खाई थी वो उनको यकीन दिला सकें कि नहीं, हम इतने कमजोर नहीं है जितने कि हम
नजर आए और दुनिया ने देखा और दुनिया ने हमें एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक कमजोर फौज हैं। मेरा ख्याल है इतना कुछ नेगेटिव है, इस नेगेटिविटी के अंदर मुझे कोई इस किस्म का हिम्मत उनके अंदर आती नजर नहीं आती। ठीक हो गया। बहुत कुछ एट रिस्क हो जाएगा उनके लिए अगर वो इस किस्म का एडवेंचर करेंगे। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ नेगेटिव है उनके एंड पे जो कुछ हुआ मई ऑनवर्ड्स, और रिस्क मुमकिन नहीं है, मगर जब इतना कुछ नेगेटिव हो और सब कुछ रिस्की बन कि अगर किसी ने बोला है तो उसको हम मान लेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बातचीत कब होती है? आरजू काज़मी शो में और हमारे बीच में बातचीत कब होती है? बातचीत जब होती है जब आरजू काज़मी शैलेंद्र सिंह की अपनी कंट्री के लिए इज्जत कम ना करे और शैलेंद्र सिंह किसी भी तरह से आरजू काज़मी को उसकी कंट्री के लिए मजबूर ना करे कि कोई गलत बात। दैट मीन्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर होती है। एक बात, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसी आती है तो आपके और मेरे बीच में एक एनवायरमेंट बनता है कि यस, हम आपस में कुछ बात ऐसी कर पाए जो कि नॉर्मल से थोड़ी ऊपर हो। मुझे बताइए शहबाज शरीफ क्या एनवायरमेंट बना रहे हैं कि बातचीत हो जाए? एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट में आपने क्या क्रिएट करते हुए उनको देखा? अपनी तरफ से बोलिए, मैं बाद में बताऊं। सर अभी तक तो सिर्फ स्टेटमेंट्स ही आ रही हैं। तो स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। अब आप मेरे तरह से इसको, और अगेन पाकिस्तान अवाम को मैं जज बनाता हूं आज। जब हम बोलते हैं ना एनवायरमेंट कि यार आप ये काम ना करें, डोंट डू दिस, आप ये चीज जो है वो ना करो, आप इस तरह ना करो जिस तरह कर रहे हो, ठीक है। सो उन्होंने कहा जी क्या करें? फिर उन्होंने कहा जी इस तरह करो कि भाई आप जो है वो ये जो सारी की सारी जो रिलेशनशिप है इसमें आप पाकिस्तान को ये वेपन्स ना दो। ये अमेरिकन इंडियंस ने सीधा सीधा कहा, आपको याद होगा, मैंने इस पे हमने बड़े शोज किए कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा, और अमेरिकन ने जो प्रेस रिलीज जारी की उन्होंने कहा जी हम ये दे रहे हैं फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, ताकि इंडिया को ठंडा किया जा सके। लेकिन इस दफा जब वो दे रहे हैं तो इस दफा वो नहीं हो रहे, इस दफा वो नहीं हो रहे भाईजान। इस दफा जाए तो अपने आप को बचाने के लिए तो फिर कोई कुछ भी करने को गुजर जाएगा। क्या अपनी लाइफ लाइन यानी अपनी सियासत बचाने को मोदी एशिया के अमन को दांव पर लगा सकता है? साउथ एशिया से देखें, बात सुने, फ्रस्ट्रेशन के मारे हुए हवास बाख्ता किस्म के लोगों के बयानात हैं ये। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बात काबिल गौर है कि दुश्मन और वो भी कमीना क्या एडवांस ऐलान करके करेगा? सीक्रेसी तो शहजाद साहब का तो बैकग्राउंड ही सारा फौज का है, आप ढोल तमाशे बनाए ऐलान करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड नीम पागल लोगों का ग्रोह है। एनवायरमेंट ये होता है कि मोदी जी पाकिस्तान अनअनाउंस्ड पहुंच गए सो कॉल्ड कहने के लिए बिरयानी खाने, जबकि वो गए थे वहां शादी। ये एनवायरमेंट है। इसको अगर आप सही मायने में देखें कि इसको बोलते हैं माहौल बनाने की कोशिश करी उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी बस पकड़कर आपके यहां गए एक एनवायरमेंट बनाने के लिए कि हमारे बीच में कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मुझे एक स्टेप बताइए जो शहबाज शरीफ, अब मैं आपको बताता हूं क्या यूनाइटेड नेशन में ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बोलना कि हम लड़ाई जीत गए, आई डोंट नो व्हेन वाज द लड़ाई, क्या लड़ाई थी आपके हमारे बीच में, आप बता दीजिए। अगर वॉर जीत गए, वॉर ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग, ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, आपको सही में लगता है कि कोई वॉर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए? सर ये तो वॉर, मैं तो इसको वॉर ही नहीं मानती। आपकी मुझे आवाज है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना इस आतंकी इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए अभियान चला रही है। उसने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। फिलहाल उसके पास हर बार की तरह इस बार भी किसी भी प्रकार का कोई सबूत भारत के खिलाफ देने में असफल है। इससे पहले पाकिस्तान सेना ने टीटीपी के 14 आतंकियों को मार दिया था। अब टीटीपी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है।